मुल्तान प्रदेश, मुल्तान का प्राचीन नाम मूल स्थानपुर था। महाभारत, रामायण एवं अन्य प्राचीन ग्रंथों में इनका मालव के नाम से उल्लेख किया गया है। अब ये मेरे लिए बड़ी कमाल की बात है, क्योंकि मैंने मूल स्थान का तो हम सब लोगों ने शायद नाम सुना होगा, लेकिन यहाँ पर एक जिक्र आता है कि मूल स्थानपुर, और फिर उसके बाद कहा ये जा रहा है कि महाभारत, रामायण एवं अन्य प्राचीन ग्रंथों में इनका नाम मालव। कमाल है। फिर तथा बादशाह सिकंदर के इतिहास लेखकों ने इसे मल्लियों की भूमि लिखा है। जैन ग्रंथों में इसको मूल त्राण के नाम से संबोधित किया गया है। पुराणों के अनुसार नरसिंह अवतार इसी नगर में हुआ था जिसने प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप को मारा था। यहाँ के पुराने किले में भारत विभाजन के पूर्व नरसिंह देव का मंदिर था जिसे प्रहलादपुरी कहा जाता था। मुल्तान से 50 मील दूर सुलेमान पर्वत का एक भाग है। कहते हैं वहीं से प्रहलाद को नीचे फेंक दिया गया था। मुल्तान से 4 मील दक्षिण में एक कुंड है जिसे श्री कृष्ण जी के पुत्र सांब ने बनवाया था, जिसे देवताओं का वरदान प्राप्त था तथा जिसके जल से कोढ़ की बीमारी दूर होती थी। इस कुंड का नाम सूरज कुंड है जो तीर्थ के रूप में पूजा जाता था। इतिहास के आलोक में, इन द लाइट ऑफ हिस्ट्री, आप लोगों के साथ एक रिश्ता ऐसा बना हुआ है कि आप लोग मुझसे कुछ पूछते रहते हैं और मैं जहाँ तहाँ वो चीज़ें ढूंढ ढूंढ के आप लोगों तक पहुँचाता रहता हूँ, जिससे मेरे ज्ञान में भी इजाफ़ा होता है, मेरी नॉलेज में इजाफ़ा होता है और आप लोगों को संतुष्टि मिलती है और हमें अपने इतिहास को जानने का मौका मिलता है। इसलिए इतिहास के आलोक में, डेरा गाजी खान के लोग मुझसे अक्सर पूछते थे कि भाई डेरा गाजी खान के लोग कहाँ हैं, और मैं जहाँ जहाँ सुनता था, समझता था, बता दिया करता था। हालांकि वो बातें सच्ची होती थी, लेकिन एक सच जो मैंने अपनी आंखों से देखा, जाके मैं जिन लोगों से मिला, वो मेरे लिए हैरानी का सबब था। मैं जयपुर पहुंचा और जयपुर के अंदर मैं उन लोगों से मिला जो डेरा गाजी खान से आए थे, लेकिन ये अरोड़ा खत्री नहीं थे, ये जैन समाज से थे। इन लोगों की ज़बान मुल्तानी है, इन लोगों की रग रग में ज़बान बसी हुई है, वही कल्चर बसा हुआ है। डेरा गाजी खां की बातें हैं और डेरा गाजी खां के तीज त्योहार हैं। मैंने बरसों पहले, यानी कि जब YouTube पर भी मैंने नहीं, मैंने TV पर एक बहुत पहले एक ख़बर सुनी थी, शायद कोई स्टार न्यूज़ था या जी TV था, जी न्यूज़, जिस पर मैंने एक ख़बर सुनी थी, देखी थी कि जयपुर के अंदर एक मंदिर है जिस मंदिर में बहुत सारी मूर्तियाँ जैन समाज की डेरा गाजी खां से लाई गई और ये भगवान बुद्ध की, भगवान महावीर की मूर्तियाँ थी और ये मूर्तियाँ आज जयपुर में स्थापित हैं। एरोप्लेन से वो मूर्तियाँ लाई गई, ऐसा उस खबर में बताया गया। कमाल का वो वाक़या था कि मतलब मेरे को तब कभी नहीं पता था कि मैं उन मूर्तियों को देखूंगा और आप लोगों के सामने इस तरह प्रस्तुत करूंगा। वक्त बदला और एक टाइम आया, मैं YouTube पर आया और कहीं ना कहीं बातें मुल्तान, डेरा गाजी खान, डेरा इस्माइल खान की होते 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 मुझे जयपुर जाने का मौका मिलता है आज 2023 में, और मैं उस मंदिर में पहुंचता हूं और अपनी आंखों से वो सब चीज़ें देखता हूं, तो वहीं मुझे एक किताब मिलती है इतिहास के आलोक में। अब किताब का जिक्र आता है तो मुझे थीसिस और इतिहास की कुछ किताबें याद आती हैं जिसके अंदर वो सब चीज़ें हमारे समाज की भी होनी चाहिए, जैसे जैन समाज ने सहेज के रखी हैं। इस किताब को देखकर मेरी जो अनुभूति थी वो ये कि मैं बहुत
खुश हुआ था ये देखकर कि इन लोगों ने अपनी स्मृतियों को, अपने खजाने को इस तरह से सहेज लिया है कि आने वाली पीढ़ियाँ उस खजाने से लाभान्वित होंगी। और मैं थोड़ा दुखी इसलिए हुआ था कि पंजाब के इन मुल्तानियों के पास या जहांगीरों के पास या सारे अरोड़ा खत्रीज के पास अपना वो इतिहास नहीं है जिस तरह से इनके पास है। बस ले देकर वही एक चीज़ सामने आ जाती है कि हाँ जी हम अरोड़ वंश से हैं और हम खत्री हैं और हम अरोड़ा हैं। लेकिन जिस तरह से इन लोगों ने इस किताब के बारे में लिखा है, मैं सच में सैल्यूट करता हूँ कि इन बुज़ुर्गों ने अपनी विरासत को संभाल के रख लिया है। मुझसे बहुत लोग पूछते हैं, हमारे अपने मतलब मेरे आसपास के लोग, कि तो मेरे पास कोई जवाब नहीं होता है, क्योंकि मुझे भी कहीं कोई ऐसी किताब नहीं मिली है, और जो मिला है वो ज़्यादा से ज़्यादा 101 साल पुराना, बस उससे पिछला कुछ नहीं। लेकिन इनके पास जो चीज़ें मिली हैं वो कमाल की हैं कि आखिरकार डेरा गाजी खान में ये लोग कहाँ पहुँचे, क्योंकि ये हिंदुस्तान के जो मारवाड़ी लोग हैं या जैन लोग हैं, ये सारे के सारे लोग मुल्तान में कब पहुँचे, डेरा गाजी खान में कब पहुँचे, क्यों पहुँचे, यहाँ से वो जब जाया करते थे वहाँ से वापस यहाँ आया करते थे तो क्या रिश्ते थे इनके, क्या बिज़नेस थे इनके, कितने 100 साल कितने 1000 साल पुरानी वो सारी चीज़ें हैं। मतलब कमाल का ये बुक था। हालांकि ये बहुत बड़ी किताब नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो चैप्टर हैं, जो अध्याय हैं, वो कमाल के हैं। और उसके साथ साथ ये भी नहीं है कि ये वाली किताब बहुत पुरानी है। ये तो इन बुज़ुर्गों ने समय रहते लिख डाली है। ये 1964 के करीब करीब ये किताब लिखी गई है, जब ये अपने आप को संभाल चुके थे, जब जैन समाज वापस से जयपुर में स्थापित हो चुका था, तो इन्हें लगा कि हमें अपनी धरोहर को सहेज लेना चाहिए, क्योंकि ये अपने साथ जिन पांडुलिपियों को लाए थे, जिन पुराणों को लाए थे, ग्रंथों को लाए थे या धार्मिक किताबों को लाए थे, उन ग्रंथों को पढ़ने के बाद इन्होंने वो सब चीज़ें भी निकाली। और उसके अलावा जो वहाँ के रिच लोग थे या जो भी वहाँ के पढ़े लिखे लोग थे या वो जो कारोबार करते थे, किस तरह की चीज़ें होती थी, वहाँ के भजन, वहाँ की लोकोक्तियाँ, वहाँ के मुहावरे और मतलब अनगिनत चीज़ें जो कि इस समाज ने लिख डाली। और आज मेरे लिए वो चर्चा का विषय है, सोचने का विषय है, समझने का विषय है कि हम सबको इस तरह की चीज़ें वक्त रहते कर लेनी चाहिए। तो अब मैं क्यों बात कर रहा हूँ, मैं इन द लाइट ऑफ सिटी यानी कि इतिहास के आलोक में जो इनकी किताब है, उस किताब के कुछ अध्याय हैं, कुछ पढ़ने योग्य, कुछ समझने योग्य, कुछ ऐसा ख़जाना है जिसको सुनने समझने के बाद कुछ परतें मेरे दिमाग की भी खुली हैं और शायद आपके दिमाग की भी खुल जाएं, अगर आप हमारे वीडियो से जुड़े हुए हैं और अगर आप विस्थापित परिवार से हैं और अगर आप मुल्तान से कनेक्टेड हैं स्पेशली, क्योंकि ये सारे के सारे लोग मुल्तान बेल्ट में ही रहे हैं जो ये आए हैं। किस तरह से ये लोग आए और किस तरह से इन्होंने अपने आप को स्टैंड किया और वहाँ इनके पास क्या क्या था, कौन कौन लोग थे। और इनके किताब में तो ये भी है कि 84 जातियाँ थी इन्हीं की, जैन समाज की। अब वो बहुत कम हो गई हैं या बिखर गई हैं और ये उस ज़बान को कैसे बोल लेते हैं, वो मैं वास्तव में इनसे जब मिल के आया हूँ तो खैर अब ये विषय वो नहीं है, क्योंकि हम कहीं पे भी कितना कुछ एक लंबा अरसा गुजार लें तो वो ज़बान अपनी बन जाती है। लेकिन तब जब मैं इस बात को नहीं समझता था तो मेरे लिए ये अजीब सा था, एक आश्चर्यचकित कर देने वाली बात थी कि एक जैनी आदमी, एक जैन व्यक्ति, एक बनिया आदमी ये कैसे बोल रहा है। तो जब पता चलता है कि वो ये वहाँ इतने सैकड़ों सालों से हैं तो
तो हिंदुस्तान के जितने भी प्रसिद्ध जैन लोग हुए हैं, वो भले दिल्ली में हो, बम्बई में हो, या पुणे में हो, या जयपुर में हो, या पूरे राजस्थान में हो, वो सारे के सारे वहाँ से आए हुए हैं। और श्री दिगंबर जैन मंदिर जो इन्होंने मुल्तान जैन मंदिर के नाम से जयपुर के अंदर स्थापित किया हुआ है, गुलाबी नगरी में स्थापित किया हुआ है, वो वहाँ से आने के बाद बना था। वो मूर्तियाँ वास्तव में जोधपुर में आई थी। जोधपुर में आने के बाद वो कुछ मूर्तियाँ दिल्ली आई और कुछ मूर्तियाँ जयपुर में आई। दिल्ली वाली मूर्तियाँ अगर आप देखना चाहते हैं तो कभी आप लाल किले के सामने जो एक लाल मंदिर है वहाँ जाएं, तो वहाँ आप उनके दर्शन कर सकते हैं। और जयपुर वाली मूर्तियाँ आदर्श नगर में, जयपुर में जहाँ मैं होके आया हूँ, वहाँ आप जाएं तो उनके दर्शन कर सकते हैं। अब ये कि डेरा गाजी खान जो मैंने इस किताब में पढ़ा कि बाढ़ आने के बाद पूरी तरह डूब गया था, इन लोगों ने दोबारा से एक नया डेरा गाजी खान बसाया था। हालांकि ये मुझे नहीं कहना चाहिए कि इन लोगों ने, मुझे ये कहना चाहिए कि हम लोगों ने। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम जैन नहीं हैं, लेकिन मुल्तान हम सबका था। और बड़ी सारी बातें हैं जो मुझे कहनी हैं, कनेक्टेड हैं इस सारी चीज़ों से। वो सारी चीज़ें मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा, जो आप सुन सकते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि जो मैं एक श्रृंखला, जो मैं एक सीरीज़ देने वाला हूँ कि डेरा गाजी खान के नाम से, और वो कुछ पार्ट्स में होगी, वो आप लोग ज़रूर सुनिएगा। और मुझे लगता है कि इतिहास के आलोक में जो ये पुस्तक लिखी गई है, ये पुस्तक अगर, क्योंकि आप लोग ये कहेंगे कि ये कहाँ है, तो ये उर्दू में नहीं है, ये हिंदी में है। और मेरे पास वो किताब नहीं है, मैंने उसकी कुछ तस्वीरें ली थी और उन तस्वीरों को ही मैं पढ़ रहा हूँ। और वो ख़जाना है जनाब, ख़जाना है। और जो इन लोगों ने एक तपस्या की है, एक उस चीज़ को झेला है, वो इन्होंने जब बताया है तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि एरोप्लेन में वो सब चीज़ें नहीं आ रही थी। और वो सब चीज़ें मतलब वो मूर्तियाँ नहीं आ रही थी तो पायलट ने लाने से मना कर दिया था। फिर कैसे वो सब हुआ कि यहाँ आई मूर्तियाँ, फिर किस तरह से वो मूर्तियाँ कुछ वक्त तक वहाँ रखी गई, फिर मंदिर के लिए ज़मीन अलाट हुई और फिर वो स्थापित की गई। बड़ा एक लंबा सफ़र था। आज ये लोग बड़े खुश होकर गर्वपूर्ण वो सब चीज़ें बताते हैं। और मुझ जैसे लोगों को जब भी मौका मिलता है तो इनकी गर्वीली कहानियाँ आप लोगों तक पहुँचाते हैं। और खुशी होती है कि इन लोगों ने अपने ख़जाने को संभाल के रखा हुआ है। अगले वीडियो में, जिसको मैं कहूँगा कि ऑडियो में, वो आप सुन सकते हैं। मैं तो बस देख के पढ़ूँगा, लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं, आपका टाइम ज़ाया हो रहा है, आप कहीं बिज़ी हैं, तो आप कान में हेडफोन लगा सकते हैं, ईयरफोन लगा के वो पूरा ऑडियो सुन सकते हैं, क्योंकि वो बातें सुनने वाली हैं। छोटा सा अंश ये कि उसके अंदर पंजाब, संस्कृति, इतिहासकार, आक्रमणकार, जितनी भी चीज़ें हुए वो सारी के सारी इसी में आने वाली हैं। फिर वो भले मोहनजोदड़ो हो, मुल्तान का मंदिर हो, सूर्य मंदिर, या मतलब जितने भी तीज त्यौहार थे वो हो, सिंध, लड़काना, मिंट कुमरी, और मतलब लाहौर, मुल्तान, भटिंडा, और ये सारी चीज़ें जो मैं इस टाइम देख पा रहा हूँ, सब नदियों के नाम, ठीक है, और भाषाओं के नाम, बोलियों के नाम, और इनके तीज त्योहारों के नाम। इवन मैं कुछ पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि नहीं, मैं इसको आसानी से इसमें ना जाने दूं। आप अगले वीडियो का इंतज़ार करें और आप समझ जाएंगे कि ये कमाल है। क्योंकि मैंने इतने लंबे सफ़र में जितने भी वीडियोस बनाए हैं, उनमें सबसे खूबसूरत किताब कहूँगा मैं इसे। हाँ,
मेरी बात तब और बदल सकती है जब इसके बाद आए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसके बाद भी कुछ ऐसा आएगा। हालांकि मेरे पास कुछ इस तरह की कुछ और किताबें हैं, जैसे कि मेरे पास दास रामायण है, मुल्तानी भाषा में है, मुल्तानी बोली में है, जो उदय भानु हंस जी ने अपने पिताजी की लिखी हुई रामलीला को उन्होंने दास रामायण का रूप दिया है, वो है। कभी फुर्सत मिली तो वो उसी ज़बान में है, इसलिए मैं उसको सुनाऊंगा, लेकिन ये हिंदी उर्दू में है। और अच्छी बात ये है कि इसे मुल्तानी ना समझने वाले लोग भी खुश होकर सुनेंगे और उन्हें पता चलेगा कि वास्तव में ये जो लोग हैं, जो विस्थापित लोग हैं, ये कितने गर्वीले हैं, कितने गर्वीले क्यों हैं, वो भी इसी में पता चलेगा। तो इंतज़ार कीजिए, तब तक इसे औरों को भेजिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुने। और हाँ, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो इस तरह की चीज़ें अपने पास सहेजे हुए है, सजोए हुए है, तो उसे कहिए कि वो हमें ज़रूर पढ़ने के लिए दे, ताकि हम वो आप लोगों तक पहुँचाए। शुक्रिया।